Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will start a new chapter of physics, chapter number 20, atomic and nuclear physics. Now students, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे. Yes students, atomic and nuclear physics. Everything around us is made up of atom. बेटे what is meant by atom? एटम क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. बट व्हाट इनसाइड एन एटम? फिर हमें ये पता होना चाहिए कि एटम के अंदर क्या होता है. एंड वेयर डज न्यूक्लियर एनर्जी कम फ्रॉम? और ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो आज हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एटम. एटम क्या है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. जितने की जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ऑफ मैटर इज एटम. एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी है वो क्या है? मैटर है, जिसमें हमारे पास एनर्जी आ सकती है. ठीक है. एटम एटम अब बना किससे है मिलके? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बट व्हाट इनसाइड एन एटम? एटम के अंदर क्या है? एटम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. जी बच्चे, एटम के अंदर प्रोटॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज इज ज़ीरो, एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, न्यूट्रॉन को एन से एंड इलेक्ट्रॉन को ई से. बेटे हमारे पास जो एटॉमिक फिज़िक्स है, हमने पढ़ना है एटॉमिक फ़िज़िक्स. एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है वो डील करती है एटम के साथ. एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी को हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं. एज यू कैन सी डैट कि इनर शेल में मैंने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बनाए हुए हैं और एक आउटर सर्कल बनाया हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन है. बेटे दिस इज़ अ मॉडल ऑफ अ एटम. ये एटम का मॉडल है. एटम के इनर मोस्ट शेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर ऑफ अ एटम. एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, और जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, electron will be a negatively charged, and neutron is a neutral particle. What is meant by nuclear physics? Nuclear physics जी बच्चे, what is a nuclear physics? Nuclear physics is the study of a nucleus. अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि आप किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियर फिजिक्स. ठीक है. न्यूक्लियस की स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स. एटम की स्टडी को क्या कहा जाता है? एटॉमिक फिजिक्स. जहाँ पे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन सब का कलेक्टिवली बिहेवियर डिस्कस करेंगे. दैट स्टडी इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स. And only when we discuss the study the properties of a nucleus, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, बाइंडिंग एनर्जीज क्या हैं, उसके एनर्जी का बिहेवियर क्या है, तो दैट विल बी स्टडी इन आ न्यूक्लियर फिजिक्स. जी बच्चे, एज यू कैन सी दैट एन एटॉमिक फिजिक्स अरेंजमेंट इन शेल्स, एनर्जी, बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन विद न्यूक्लियस. हम एटॉमिक फिजिक्स में शेल्स की अरेंजमेंट पढ़ते हैं. आप पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाके कि आपके पास डिफरेंट शेल्स होते हैं, के, एल, एम, एन, दीज आर शेल्स. और इनके नेक्स्ट फर्दर सब शेल्स भी होते हैं, एस, पी, डी, एफ. तो उन शेल्स की अरेंजमेंट क्या है, किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पढ़ेंगे आप स्टडी में. उसका एनर्जी, उसका बिहेवियर, उसका इंट्रैक्शन जब न्यूक्लियस के साथ होता है तो कैसा बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, डेट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स. और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? लाइट,
इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। और रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी हो तो न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस आ जाते हैं, फ्यूजन रिएक्शन आ जाता है, फिशन रिएक्शन आ जाता है, तो देयर मल्टीपल रिएक्शंस विच इज स्टडीड इन आर न्यूक्लियस। जी बेटे, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइम जो है 1897 में जे थॉमसन ने प्रपोज किया था कि एटम जो है वो कंटेन करता है पॉजिटिवली चार्ज मैटर एंड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। लेकिन नेक्स्ट जो था एक्सपेरिमेंट वो किया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने 20th सेंचुरीज के अंदर, इन 20th centuries साइंटिस्ट वर स्टडीड रेडियो एक्टिविटी। बेटे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल आपका एटम जो है वो रिलीज करता है रेडिएशन, ठीक है, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट में वो रेडिएशन इमिट करता है। अब एक टाइप की रेडिएशन होती है अल्फा पार्टिकल्स, इसी तरह से बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं, गैमा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं, गैमा पार्टिकल्स भी होते हैं। लेकिन हमने जो स्टडी करनी है रदरफोर्ड ने जिसकी मदद से एक्सपेरिमेंट किया था, दे विल बी यूज्ड आ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली इज अ हीलियम एटम। हीलियम एटम का फॉर्मूला क्या होता है? He। बेटे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और दैट विल बी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब देखिए, अगर मुझे पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखें, Z प्लस N, तो 4 कैसे बनेगा? 2 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 4। तो ये किस तरह से 4 आया? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है? 2 हैं, और उसके ऊपर चार्ज क्या है? +2। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ओके बेटे, अब एक्चुअली क्या है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और उसके लिए उसने अपरेटस की रिक्वायरमेट क्या क्या है, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा सोर्स होना चाहिए। अल्फ़ा सोर्स के लिए उसने जो गैस अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किए दैट इज़ रेडियम। कोलीमीटर, इसका काम क्या है? ये बीम को नैरो करके पास करेगा, ठीक है, बीम को पास करने के लिए थिन गोल्ड फॉइल्स यूज़ की। एंड माइक्रोस्कोप टू सी द रिजल्ट, माइक्रोस्कोप की मदद से वो क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा कि हमने क्या जो है वो फाइंड आउट किया। ऑन डाटा कंक्लूजन, क्या ऑब्जर्वेशंस आई, क्या रिजल्ट्स आए, और क्या देन वो कंक्लूड करेंगे अकॉर्डिंग टू अ रिजल्ट। जी बच्चे, बेटे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इज कॉल्ड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए उसने जो यूज़ किया डेट इज़ एन अल्फ़ा सोर्स। अल्फ़ा सोर्स के लिए उसने क्या यूज़ किया? रेडियम सोर्स। क्लोरीमीटर विच इज़ यूज टू जो है बीम को पास आउट करने के लिए यूज़ की गई थिन गोल्ड फॉइल एंड माइक्रोस्कोप। अब हमारे पास क्या है? थिन गोल्ड फॉइल पे क्या होगा? अल्फ़ा सोर्स से, दिस इज़ एन अपरेटस, हमारे पास सबसे पहले अल्फ़ा सोर्स, सेकंड थिंग इज़ अ क्लोरीमीटर जो कि इसमें से आराम से बीम को नैरो स्ट्रिप में से पास करेगी। यहाँ पे आपके पास एक गोल्ड फॉइल है, और ये आपके पास एक रोटेटेबल कोटिंग विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई है, ठीक है। और लास्ट पे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मदद से आप क्या करेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का पैटर्न आपको इस स्क्रीन के ऊपर वी विल गॉट इट। अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये रेडियम फॉल क्लोरीमीटर में से पास की और थिन फॉइल के ऊपर गोल्ड फॉइल की थिन फॉइल पे आके फॉल की, तो हमने देखा कि कुछ जो हैं वो फॉइल में से डायरेक्टली पास आउट हो गई, ठीक है, विदाउट एनी शो एनी डिफ्लेक्शन। तो एटम इज, तो इससे ये सजेस्ट हुआ, कुछ कंक्लूजन सजेस्ट हुए कि बहुत सारी वेव्स जो वैसे ही पास आउट होगी थिन फॉइल में से, इट मीन्स कि एटम हैविंग अ एम्प्टी स्पेस, एटम के अंदर ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेसेस हैं। फर्स्ट केस कि अगर सारी वेव्स पास हो जाएंगी तो उसके अंदर क्या है? एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। सेकंड उसने कहा कि कुछ जो है वो स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, कुछ जो है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट बैक होंगी। इट मीन्स इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। अगर तो डिफ्लेक्शन हो रही है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। क्लियर?
अ फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक एट लार्ज एंगल्स, कुछ बाउंस बैक हुए लार्ज एंगल्स पे, मीनिंग ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड most of the mass of atom was concentrated in a tiny central part के ऊपर फिक्स है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली जब वो आके पॉजिटिवली किसी चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट किए दे विल बी डिफ्लेक्ट बैक। हमें पता है ना ये रूल कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसी के थ्रू उन्होंने कैल फाइंड आउट किया। बेटे इससे कंक्लूजन ये फाइंडिंग्स हुई कि हमारे पास जो एटम है वो स्मॉल है, डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर रखता है कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द मैस मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, अबाउट 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन एंटायर एटम। जी बेटे, atomic and nuclear physics are branches of science that helps to understand smallest building blocks of matter। किस लिए यूज की जाती हैं, फाइंड आउट करने के लिए building blocks of matter। अब हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ यूज टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, देयर कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड दे आल्सो इंटरेक्ट्स विद अ लाइट एंड एनर्जी। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स ओवर टाइम्स from simple idea to more advanced ones like the quantum model। Nuclear physics define nuclear physics on the other hand focus on nucleus। क्या किस पे फोकस करते हैं, nucleus of atom which contains only proton and neutrons। it explain concepts like radioactivity, nuclear reaction, how energy is released in nuclear power plants। Researches in this field have led to important applications in medicine, energy, and technology। Applications of the atomic and nuclear physics। Next है atomic structure। जी बच्चे, atomic structure क्या है? All atom is made up of a tiny particle is called atom। This is a definition of atom। और इसको सजेस्ट किसने किया था, डॉल्टन ने किया था। 1895 में जे थॉमसन ने बताया था कि एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज मैटर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है अभी कि रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। इन अर्ली 20th century साइंटिस्ट वर स्टडिंग रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या प्रोसेस है, is a process when unstable atom release radiation। One type of radiation they discovered is alpha particles। अब alpha particles क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल्स या व्हाट इज मीन बाय अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, हैव अ स्मॉल मैस स्मॉल होता है, सिमिलरली एटम लाइक अ हीलियम, जस्ट लाइक अ हीलियम, और दे मूव विद द वेलोसिटी 1911। रदरफोर्ड विद हंस गीगर एंड Ernest Marsden conducted another experiment using a sheet of gold foil। ठीक है, they directed a beam of alpha particles at a foil and noticed that most particles pass through without any deflection। अब ये केसेस है, फर्स्ट के पार्टिकल्स पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सजेस्ट एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट केस। पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। सेकेंड पॉइंट कि जब पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट बैक होंगे इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रीजन। अ फ्यू पार्टिकल्स, थर्ड पॉइंट, अ फ्यू पार्टिकल्स bounce back at large angles meaning positively charged and most of mass of atom concentrated in central part is called nucleus। this is an experimental setup। ये आप experimental सेटअप है बेटे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप बनाएंगे भी वीडियो डायग्राम में और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। अब जो फाइंडिंग्स हुई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से, एटम है स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, ये हम पढ़ चुके हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ मैस ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया है, विच हैज़ ऑलमोस्टली एम्प्टी स्पेस। nucleus extremely small, about 10,000 टाइम देन स्मॉलर देन एंटायर एटम। ये MCQs के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है कि कितना उसका वो स्मॉलर है। लेटेस्ट स्टडीज रिवील दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो फिक्स्ड ऑर्बिट।
लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हम जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर ऑर्बिट करते हैं। अब हमने पढ़ा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के कितने शेल हैं, के, एल, एम, एन, और इनके सब शेल्स भी होते हैं जिसको एस, पी, डी, एफ कहा जाता है। तो हर शेल की मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। इंस्टेड दे एग्जिस्ट इन रीजन्स कॉल्ड, जिस रीजन में ये रहते हैं इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड? दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो फिक्स्ड ऑर्बिट like a planets, but they exist in a region is called electron cloud where the exact position cannot be known, जहाँ पे हम उनकी exact position नहीं बता सकते। This fuzzy cloud represents probability of finding an electron in certain area around the nucleus. The cloud is denser where the electron is more likely to be and thinner where is a likely. This model reflects quantum nature of electron where they behave as both particle as well as wave and their motion is uncertain. I hope students you can understand and you are be able to answer multiple questions like what is an atom, define atomic physics, define nuclear physics, what is a proton, what is a neutron, and what define alpha particles, what is meant by Rutherford experiment, and which particle is used for the study of Rutherford experiment. So I think so. I hope you can understand this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.